हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जियोग्राफी के ऊपर, वन लाइनर्स जो हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, मैंने मिक्स्ड सीरीज शुरू की थी, लेकिन उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आई, मैंने सोचा कि आपको टॉपिक वाइज वन लाइनर्स करवा लूँ। हाँ, आप ही को कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हो। तो आपको क्या करना होगा, आपको इन वीडियोस को डेफिनेटली शेयर करना होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बना रहा हूँ। और ये हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप सिंपली 7006546922 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। तो देखिए, और जो स्टडीज़ होती है ना, आराम आराम से पढ़ी जाती है। अगर आपने स्टडीज़ में जल्दी करने की कोशिश की तो कुछ हासिल नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखोगे तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। मेरे साथ भी इनिशियल स्टेज पे ये हुआ था। मैं जल्दी जल्दी लेक्चर्स को पढ़ रहा था और शाम को देख रहा था, कुछ याद ही नहीं होता था। इसलिए जो 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 क्या है कि बारिश की मिसाल मैं आपको यहाँ पे दे दूँ ताकि काम आ जाए। देखिए, अगर बारिश बहुत ज़्यादा फास्ट पड़ जाए ना, वो क्या करती है, वो सॉइल इरोजन करती है, वो बाढ़ लाती है। लेकिन अगर वहीं पे बारिश आराम से पड़ जाए, वो बारिश अंदर जाके ज़मीन को बेनिफिशियल साबित होती है। तो इस तरह से बारिश की तरह अगर आप वन बाय वन चीज़ों को पढ़ोगे, ठीक है, टाइम थोड़ा सा लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आराम से चीज़ों को पढ़ो, कम पढ़ो, 2 ही सब्जेक्ट्स एक साथ ले लो, सब कुछ याद हो जाता है, अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी होगा। तो चलिए, मैंने सोचा अब हम कंटिन्यू करेंगे पहले जियोग्राफी के वन लाइनर्स को। मैं वन बाय वन आपको रिवर्स पी, लैक्स पी, पॉलिटिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन, फ्लोरा फौना, क्रॉप्स वगैरह सब पे वन लाइनर्स करूँगा। और ऐसे वन लाइनर्स करूँगा आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ जाए। तो तभी जाके मैंने इसमें इंक्लूड किए मैप्स वगैरह भी, तो आप देख लीजिए। आज हम सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के मैप को समझेंगे, फिर इसके बाद हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पे रोशनी डालते हैं। देखिए, यह है जम्मू एंड कश्मीर का पूरा कंप्लीट मैप। लेकिन क्या मसला हुआ इसके साथ, इसको आधा हिस्सा जो है पाकिस्तान ने ले लिया है, आधा हिस्सा चाइना ने ले लिया है। तो उस चीज़ को हम समझेंगे और कुछ बाउंड्रीज जो है जम्मू एंड कश्मीर के साथ, उनको हम समझेंगे। देखिए, ये सारा मैप जो है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। और जो मैंने लाइन, ये साइड वाली लाइन जो होती है ना, इसको इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं, यानी ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं। यहाँ चाइना के साथ है, यहाँ पाकिस्तान के साथ है, ऊपर अफगानिस्तान के साथ है, तो नीचे तो इंडिया के साथ, ये पंजाब वगैरह के साथ, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो जा रही है ना, ये वाली लाइन देखिए, ये POK ने हिस्सा लिया है। इस लाइन के ऊपर POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इस वाले पोर्शन, ये जो लाइन है ना यहाँ पे आपको दिख रही है, तो इसके लेफ्ट में, बिल्कुल ईस्ट में, राइट में अगर आप देखोगे तो ये COK है, यानी चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम अक्साई चिन कहते हैं। ओके। और यहाँ पर एक और स्ट्रिप है जिसको साक्षीगम वैली कहते हैं, जो कि पाकिस्तान ने हैंड ओवर की थी चाइना को, तो वो हम आगे देखेंगे। फिर देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे, ये है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले हम समझेंगे ये वाली लाइन, जो आउटर लाइन है ना, आउटर लाइन है, तो ये क्या है, ये रेड क्लिफ लाइन है। ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ओरिजिनल लाइन थी, ओरिजिनल बॉर्डर थी। ओके। लेकिन जब जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो पाकिस्तान जब कश्मीर में आना चाहा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पठानों को यहाँ पे भेज दिया। फिर यहाँ से इंडियन आर्मी ने उनको वापस कर दिया। तो यहाँ पर आके वो रुके, इस लाइन पर, यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक, इसको LOC कहते हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। अब 1972 में क्या हुआ, जब शिमला एग्रीमेंट हुआ तो फिर ये एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनी। उस वक्त ये पहले थी सीज फायर लाइन, राइट। लेकिन 1972 में शिमला एग्रीमेंट में इसको अब लाइन ऑफ कंट्रोल करार दिया गया, यानी ये हिस्सा पाकिस्तान के पास फिलहाल, ये हिस्सा इंडिया के पास, ठीक है। और यहाँ इस वाले पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है यहाँ तक ही LOC है, बिल्कुल यहाँ से जम्मू वगैरह, तो ये वाली लाइन सारी है LOC, ठीक है, यहाँ पॉइंट तक। इस पॉइंट को यहाँ पर कहते हैं NJ9842। ओके,
NJ9842। और अब अगर हम इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे बराबर यहाँ तक जहाँ पर ट्राई जंक्शन आता है पाकिस्तान, चाइना और इंडिया का, तो इस पॉइंट को यहाँ पर हम इंदिरा कोल कहते हैं, जो कि नॉर्दर्न पॉइंट है इंडिया का। ओके, और ये जो लाइन आती है अब इसमें सियाचिन ग्लेशियर वगैरह आता है, और ये रेंज जो है इसको हम साल्टुरु रेंज कहते हैं। ओके, तो ये है यहाँ इस वाली साइड में क्या कहते हैं इसको, सियाचिन ग्लेशियर। और ये जो लाइन यहाँ पे है, एक तरफ पाकिस्तान के फोर्सेस है, दूसरी तरफ इंडिया के फोर्सेस है, तो इसको हम AGPL कहते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ओके, कहाँ से, NJ9842 से लेकर इंदिरा कोल तक AGPL इसको कहा जाता है, राइट। अब आते हैं इस वाली साइड में, ये लाइन अगर आप देख रहे हो ना ब्लू वाली, तो ये लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, सॉरी इंडिया और चाइना के दरमियान। अभी लद्दाख और COK यानी चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर जो अक्साई चीन है उसके दरमियान ये लाइन है। ओके, तो आई होप ये लाइन्स आपको क्लियर हुई होंगी। ये इसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहां तक आई होप आपको कश्मीर का मैप समझ आया होगा। LOC किसको कहते हैं, LAC किसको कहते हैं, AGPL लाइन कौन सी है और रेड क्लिफ लाइन कौन सी है। तो बांग्लादेश के साथ कौन सी लाइन है वो आप कमेंट में जरूर लिख लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले एक ही थे, 1971 में फिर ये अलग अलग हो गए। तो अब हाँ, तो चलिए अब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन अब जम्मू एंड कश्मीर पे थोड़ी सी बात करेंगे आज के वीडियो में। तो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन मतलब पहला हमारा टॉपिक होगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पे गौर करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है ना 31 अक्टूबर 2019 में बनी। ओके, यूटी की मैं बात कर रहा हूँ, 31 अक्टूबर 2019 जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वजूद में आया। उसकी बिल कब पास हुई, राज्यसभा में कब पास हुई, लोकसभा में कब पास हुई, वो हम आगे जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को देखेंगे उस वक्त मैं कहूँगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम ही होनी चाहिए, ज़्यादा बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना चाहिए, उससे याद कुछ नहीं रहता। लेकिन जहां पर मुझे लगे इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं आपको चीजें भी बता दूंगा कि क्या क्या था और क्या क्या नहीं था। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आर्टिकल 370 को हटाया गया था और यूटी जो है दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक बन गई जम्मू एंड कश्मीर यूटी, दूसरी बन गई लद्दाख की यूटी। लद्दाख बन गई विदाउट लेजिस्लेचर और जम्मू एंड कश्मीर बनी विद लेजिस्लेचर। फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन था, तो फाउंडर है मॉडर्न स्टेट का गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह जी। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की जो मॉडर्न स्टेट थी उसको फाउंड किया था। ओके, किस ट्रीटी के अंदर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। देखिए, ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर उन्होंने 16 मार्च 1846 ब्रिटिशर्स के साथ की थी, जब सिख अंपायर जो था वो हार गया था। एक वार हो गया था, एंग्लो सिख वार, तो उसमें वो हार गए थे। फिर क्या हुआ, फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बेचा कश्मीर को 75 लाख नानकशाही रुपीस में, किसको, गुलाब सिंह को। तो उस वक्त ट्रीटी हुई 16 मार्च 1846 को गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के दरमियान। लेकिन आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था जिसने ट्रीटी पे साइन किया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप कमेंट में जरूर लिख लीजिए। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कभी कि आप कमेंट में जरूर लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो उससे आपको याद रहेगा। इसके बाद आते हैं नीचे, जम्मू एंड कश्मीर जो है लाइज नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में। ये है, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो ऐसे इंडिया का मैप है, तो इस वाली पोर्शन में यानी नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है। लैटिट्यूड की बात करें 32 डिग्री 17 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 0 मिनट्स 0.5 मिनट्स नॉर्थ। ओके, 0 to 5 मिनट्स नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड की बात करें, अब लैटिट्यूड क्या होता है, देखिए लैटिट्यूड होते हैं कुछ इमेजिनरी लाइन्स, ऐसे हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स ग्लोब पे, तो जिनको हम आगे जब हम पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन उस वक्त मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और बहुत ही क्लियरली ये इंडियन ज्योग्राफी में समझ आती है। लेकिन फिलहाल आप याद रख लीजिए लैटिट्यूड क्या है जम्मू एंड कश्मीर का, ऐसी जो लेटी वाली लाइन्स है 32 डिग्री 17 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 05 मिनट्स नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड होती है ऐसे खड़ा वर्टिकल लाइन्स जिनको कहते हैं, इमेजिनरी लाइन्स होती है ग्लोब पे, उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो किस लॉन्गिट्यूड
में आता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, इसमें ये है लैटिट्यूड ऐसे, तो ऐसे और ऐसे जम्मू एंड कश्मीर आता है 37 डिग्री से 32 डिग्री से लेकर 37 डिग्री में। ओके, और ऐसे अगर हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनली जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पे आता है, तो 73 डिग्री 31 मिनट्स ईस्ट टू 80 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट। तो इसका मतलब है कि दुनिया के नॉर्थ ईस्ट में आता है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के आता है ये नॉर्थ वेस्ट में। ये बात क्लियरली आप समझ लीजिए। एक तो होता है दुनिया की बात करें तो दुनिया में ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। तो टोटल एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स, लेकिन इससे ज़्यादा था। अगर आप देखोगे तो 2,22,136 समथिंग था, लेकिन कुछ हिस्सा तो चाइना के पास, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास, तो इसलिए अभी बचा है हमारे पास 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स और बाकी लद्दाख के पास। स्टेट बाउंड्रीज की बात करें, देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, स्टेट बाउंड्री इसकी किसके साथ है? इसके साथ हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, पंजाब के साथ लगती है और लद्दाख के साथ लगती है। नॉर्थ ईस्ट में पंजाब और हिमाचल के साथ साउथ में लगती है, तो नॉर्थ ईस्ट में लद्दाख के साथ लगती है। अब पाकिस्तान के साथ लगती है या नहीं है? नहीं, स्टिल अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है, क्योंकि पीओके के साथ लगती है बाउंड्री। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चनर एग्जाम में ऐसे पूछे कि पाकिस्तान के साथ है या नहीं है, तो फिर ऑप्शंस के मुताबिक वहां पे आपको आंसर चूज करना होगा कि पाकिस्तान के साथ लगती है या नहीं लगती। अगर उन्होंने ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे तो फिर जाना चाहिए पाकिस्तान के साथ, अगर नहीं तो फिर वहां पे क्या करना चाहिए, वहां पे पीओके के साथ बाउंड्री लगती है। जिस तरह से मैंने एलओसी आपको दिखाई अभी कि वो पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री पर यानी बॉर्डर शेयर करते हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स अगर हम देखेंगे तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में 20, जिसमें से 10 डिस्ट्रिक्ट्स है जम्मू में और 10 डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर में। 2 डिवीजन है जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन। टोटल तहसील अगर बात करेंगे तो टोटल तहसील है जम्मू एंड कश्मीर की 207। ओके, कैपिटल सिटी अगर हम कैपिटल देखेंगे तो श्रीनगर भी कैपिटल है, समर कैपिटल इसको कहते हैं। जम्मू जो है ये वो विंटर कैपिटल है। पॉपुलेशन कितनी है? 1.25 करोड़। ओके, सेक्रेटरीट है जम्मू एंड श्रीनगर, जम्मू में भी सेक्रेटरीट है और श्रीनगर में भी। हाई कोर्ट तीनों का एक ही है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, लद्दाख का भी वही है, जम्मू एंड कश्मीर का भी वही हाई कोर्ट है। 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जम्मू एंड कश्मीर के पास। कौन कौन सी? उर्दू, इंग्लिश। देखिए उर्दू और इंग्लिश को एक साथ याद रख लीजिए, कश्मीरी और हिंदी को एक साथ याद रख लीजिए, और डोगरी एक है ऑफिशियल लैंग्वेज। मोटो क्या है कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का? सत्यमेवा जयते। सत्यमेवा जयते का मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, यानी आखिरकार ट्रुथ की ही जीत होती है। हाईएस्ट पीक, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने के लायक है। हाईएस्ट पीक अगर हम कश्मीर वैली का देखेंगे तो कश्मीर वैली का हाईएस्ट पीक है कलोही पीक, जो कि पहलगाम में है 5425 मीटर है ये। ओके, कालहोई पीक इसको कहते हैं। लेकिन अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में हाईएस्ट पीक है ब्रंजार पीक, जो कि 6574 मीटर है किश्तवाड़ में। ओके, इसको समझ लीजिए। लेकिन JKSSB के मुताबिक हाईएस्ट पीक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है नून। क्वेश्चन आया है कि विच इज अमंग द हाईएस्ट पीक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उन्होंने नून ही आंसर रखा है। देखिए अगर अब क्वेश्चन कैसे आए, अगर क्वेश्चन आए और पूछे जम्मू एंड कश्मीर का हाईएस्ट पीक कौन है, फिर अगर नून नहीं होगा तो आप ब्रंजार के साथ जाना, अगर ब्रंजार नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे, ना नून होगा ना ब्रंजार होगा, तो फिर कलोही के साथ जाना। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछे कश्मीर वैली का कौन है तो कलोही पीक है, फिर अगर ये दोनों भी होंगे तो आपको कलोही पीक के साथ जाना होगा। ओके, लेकिन ये जो नून है ये सुरू वैली ऑफ करगिल में लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में अभी नहीं है, याद रख लीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन अब आए आपको कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा हाईएस्ट पीक है, तो फिर नून होगा, ब्रंजार होगा, कलोही होगा, तो आपको नून के साथ ही जाना होगा, क्योंकि जम्मू एंड JKSSB इसी को कंसिडर करती है। जम्मू एरिया
अगर देखेंगे तो जम्मू का एरिया है 25.93%, यानी 26,293 स्क्वायर किलोमीटर्स। कश्मीर का एरिया है 15,948 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी 15.73% है कश्मीर का। 25% यानी 26% कम से कम जम्मू का, और 15 पॉइंट यानी 16 पॉइंट कम से कम कश्मीर का एरिया है। लद्दाख का एरिया है 59,146 यानी 58.33%। वो जम्मू एंड कश्मीर का कुल मिला के बनता है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स, जबकि लद्दाख का 59,146 स्क्वायर किलोमीटर्स बनता है। तो एरिया के बारे में क्वेश्चन कभी कैसे पूछे कि जम्मू का एरिया ज़्यादा है या कश्मीर का एरिया ज़्यादा है, तो इस पर मैं क्वेश्चंस भी आगे करवाऊंगा, तब हमें क्लैरिटी आएगी। अच्छा, लोवेस्ट एलिवेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो क्या है? वो है कठुआ, आरएसपोरा या चिनाब वैली में सबसे लोवेस्ट एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का। जिस तरह से हाईएस्ट होता है कलोही पीक, लोवेस्ट उसी तरह से कठुआ या आरएसपोरा, 247 टू 270 मीटर। जम्मू पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे तो जम्मू में 53,78,538 पॉपुलेशन है, तो कश्मीर में इससे ज़्यादा है, 68,88,475 पॉपुलेशन है कश्मीर की। अच्छा, लिटरेसी रेट अगर हम देखेंगे तो 67.16%। ओके, 67.16%। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी पॉपुलेशन है, एवरेज पॉपुलेशन है, सॉरी एवरेज लिटरेसी रेट है ये 67.16%। ओके, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें, JKL मैंने लिखा है यहाँ पर, तो जम्मू की एवरेज है 67, कश्मीर की एवरेज है 62 और लद्दाख की एवरेज है 74। अब आपको कभी क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो 67 दिया जाएगा, 62, 74, फिर कुछ ऑप्शन 100, 20, 50, तो 67, 62, 74। मेल की जो लिटरेसी रेट है, देखिए जम्मू में 81.11% है, कश्मीर में 72.8% है, और फीमेल्स की जम्मू में है 61.72, जबकि कश्मीर में 52% है, और लद्दाख में मेल की है 84.79 और फीमेल की है 59.19। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, वो पूछेगा आपको, बोलिए जम्मू एंड कश्मीर में मेल एंड फीमेल एवरेज लिटरेसी रेट क्या है, फिर वहाँ पे देगा 81, 72, 61, 52। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में मेल की जो पर लिटरेसी रेट है वो है 72.8% और फीमेल की 72। तो ये आपको कभी ना कभी क्वेश्चन पूछेगा। जम्मू में 61 आएगा और लद्दाख में 84 to 59 आएगा। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर डेफिनेटली कीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए अब कंटिन्यू पहले जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी को कंप्लीट करूंगा, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वाला टॉपिक उठाएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।